सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बनते हैं और बिल्कुल शादियों और पार्टियों जैसे छोले भटूरे बनते हैं। और बाज़ार में जैसे आप लेने जाते हैं तो बाज़ार में इतने हाइजीनिकली अच्छे नहीं बनते जितने आप घर पे बिल्कुल बाज़ार जैसे फूले फूले छोले भटूरे बना सकते हैं। और मैंने अपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं उनकी हिसाब से ही आप छोले भटूरे बनाइए। अब देखिए, जैसे मैंने अपने छोलों में बिल्कुल भी टमाटर नहीं यूज़ किया और भटूरे मैंने कोई भी सोडा नहीं डाला, ना ही मैंने दही डाला है। ये बिना दही के इतने फूले फूले से भटूरे बने हैं। सिर्फ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ ही इतने ज़्यादा फूल गए हैं ये भटूरे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ चने भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने काबुली चने लिए हैं। ये मैंने ओवरनाइट सोक कर दिए थे। ओवरनाइट सोक करने से थोड़े से चने फूल जाते हैं। क्वांटिटी में ये 1 कप है। अब इनको मैं कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। साथ में ऐड करेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मेरे पास काले चने का पानी पड़ा हुआ था, इसलिए मैं काले चने का पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाय पत्ती का भी पानी ऐड कर सकते हैं। चाय पत्ती के पानी से भी कलर अच्छा आता है। ये लीजिए, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम। और जो पानी है उसका लेवल होना चाहिए, चने भीग भी जाएँ और साथ में 2 इंच चनों से ऊपर होना चाहिए पानी, ताकि अच्छी तरह से हमारे जो चने हैं उसमें स्टीम भी आ जाए और घुल भी जाए। मैं ऐड करेंगे 2 आलू। मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू भी बीच में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हलवाई स्टाइल बना रही हूँ छोले, तो इसलिए हम आलू ऐड कर रहे हैं। अब कुकर की लिड को बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 विसल आने तक पकाएंगे, ताकि हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। जब तक चने हमारे उबल रहे हैं तब तक हम भटूरे का आटा गूंद लेते हैं। 2 कप मैदा लेंगे, ऐड करेंगे आधा कप सूजी। ये देखिए, आधा कप है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर, टीस्पून नमक, स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब हम सभी चीज़ों की हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब हम धीरे धीरे अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम धीरे धीरे से पानी ऐड करेंगे और आटा गूंथते रहेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने आटा को गूंथ लिया है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो सूखे नहीं। आटे को हम सख्त नहीं गूंदेंगे, सॉफ्ट सा गूंदेंगे। ये देखिए, और जो पानी हम यूज़ करेंगे वो आजकल जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो हम नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। मेरा टोटल 1.5 कप पानी लगा है आटा गूंदने में। अब हम इसको रेस्ट के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए, चने हमारे बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको दाना भी टच करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल मैश हो रहा है। इट मीन्स हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं चने। हमारे बॉईल हो गए हैं। ये देखिए, मैश हो रहे हैं। हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हम 2 तेज पत्ता, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मेथे और सौंफ का मैंने पाउडर बनाया हुआ है, और 1 मोटी काली इलायची। ऑयल गर्म हो गया, ऐड कर देंगे, चटकने देंगे।
में ऐड करेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको चॉप कर लिया, साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें ली, उनको भी कट कर लिया, ऐड कर देंगे। इसको हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। हमारा हल्का सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, इसे भी भून लेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी अच्छे से भून हो गई है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक। सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे मसालों को अच्छी तरह से। अब हम ऐड करेंगे जो हमने चने के पानी के अंदर उबाले थे आलू, वो हल्का सा रंग उसका इसीलिए अलग सा आ रहा है क्योंकि हमने चने के पानी में ही उबाल दिए थे। मैश कर दिए हमने और मैश किए हुए आलू हम इसमें मिक्स कर देंगे। मैश किए हुए उबले आलू डालने से जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी थिक हो जाती है। बिल्कुल मामूली सा पानी ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। तब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चने, अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम उबाल आने देंगे 1-2, ताकि हमारे जो मसाले के अंदर चने हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये लीजिए 2 बॉयल आ चुके हैं और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मैं आपको अपने चनों का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम शादियों में खाते हैं चने अपने। तो अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। ये लीजिए हो चुके हैं 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं हमें फर्मेंट किए हुए आटा को। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे छोटी छोटी। ये देखिए इतनी बॉल्स बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। मैंने पेड़े सारे तैयार कर लिए हैं। टोटल हमारे 11 पेड़े बन गए हैं। मैंने जो हमारा बेलन है उसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि चिपके नहीं हमारा बेलते टाइम। और साथ में मैंने चकले के ऊपर भी ऑयल लगा दिया है। अब इसे बेल लेंगे हम। ऑयल लगाने से बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से बेल हो जाता है भटूरा। ये देखिए भटूरा हम ऑयल के अंदर तलने के लिए डाल देंगे। ये देखिए कैसे फूल रहा है। अब हमने साइड को पलट दिया है। ये देखिए कितने फूले फूले भटूरे हमारे बन रहे हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और जो हम पेड़ा है उसको बेल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से बेल हो जाता है, ज़ोर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत ही आसानी से हम बेल सकते हैं। ये देखिए बेला हुआ है मैंने और इसको मैं ऑयल में डाल रही हूँ। अब इसको धीरे धीरे हम फुला लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है। ये देखिए बन रहे हैं ना बाजार जैसे भटूरे हमारे। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी भटूरे भी तैयार कर लेंगे। देखिए कितना फूला फूला हमारा भटूरा बन रहा है। मैंने एक और भी आपको तल के दिखा दिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए रेडी हो गए हमारे भटूरे छोले। ये आप देख सकते हैं भटूरे कितने फूले फूले से बने हैं हमारे। ये देखिए
है ना बाज़ार जैसी फूले हुए बने, जैसे हम बाज़ार में खाते हैं। और ये देखिए छोलों का कलर भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है और बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हम शादियों में छोले खाते हैं। और घर पे आप कुछ ही चीज़ों से बना सकते हैं। और आपने देखा होगा मैंने कोई भी टमाटर की पेस्ट नहीं डाली, बिना टमाटर की पेस्ट से भी हम इतने स्वादिष्ट छोले बना सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी तरह से इस रेसिपी को और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।